चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है भैया, एटॉमिक मास तो हो चुका, अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। क्या अगला टॉपिक है? मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। लिखिए, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 or more than 2 atoms। Molecules are formed by chemical combinations। कई जगह लिखा होगा कॉम्बिनेशन, बट मैं पूरी पढ़ाई करा रहा हूं। केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? केमिकल, क्योंकि भैया कॉम्बिनेशन तो फिजिकल भी होता है। हाँ या ना? 2 गेंदें हैं, बस चिपका के रख दी, ऐसे सामने जोड़ के रख दी, हवा आई, दोनों गेंदें अलग हो गई। बोलो, हवा आई, दोनों गेंदें क्या हो गई? अलग अलग हो गई। कैसा कॉम्बिनेशन था? फिजिकल था, केमिकल नहीं था। समझ में आया ना? केमिकल मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए कि जो साधारण मेथड से अलग ना हो, फिर उसको अलग करने के लिए भी केमिकल मेथड यूज करना पड़े। दूसरी बात, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 2 डिफरेंट लोग जुड़े और एक कुछ नया बन जाए। क्या बन जाए? नया। तो उसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो भैया अभी समझ में आएगा। सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्लियर हो गया? अब भैया मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में मिलेगा आपको। मॉलिक्यूल आपको 2 फॉर्म में मिलेगा, एक प्योर फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, एटम्स कितने? 2 और मोर देन 2, मिनिमम 2 और मोर देन 2, मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 एटम्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स आपको जो कंबाइन करेंगे प्योर फॉर्म, तो प्योर फॉर्म में भाई साहब सेम एटम्स कंबाइन। समझ गए? कौन से एटम? सेम एटम। कौन से एटम? सेम एटम। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? एलिमेंटल फॉर्म में। तो ये प्योर फॉर्म है, इसमें सेम एटम कंबाइन होते हैं, ये एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, प्योर फॉर्म में। ठीक है। अब भैया कुछ में डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन, केमिकली कंबाइन होंगे डिफरेंट एटम। बेटा जी ये कहलाएंगे कंपाउंड फॉर्म। क्या कहलाएंगे? कंपाउंड फॉर्म। एक्चुअली यही है कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म। ये कंपाउंड फॉर्म है। ओके, ये कंपाउंड फॉर्म है। तो भैया पिछले चैप्टर में अपन ने प्योर एलिमेंट को भी माना था और पिछले चैप्टर में हमने प्योर कंपाउंड को भी माना था, बट वहां पर ये प्योरिटी का क्राइटेरिया अलग था। अब यहां पर जान लो भैया कि एक ही टाइप के एटम कंबाइन होते हैं, एक ही टाइप के एटम को अपन बोलते हैं होमो एटम। क्या बोलते हैं? होमो एटम। और जिसमें कई टाइप के एटम होते हैं उसमें बोलते हैं हेक्ट्रो एटम। क्या बोलते हैं? हेक्ट्रो एटम्स, हेक्ट्रो एटम। ये कॉम्बिनेशन की प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म है। ये क्वालिटी वाइज प्योर एंड इम्प्योर नहीं है जो पिछले चैप्टर में पढ़ा अपन ने। क्यों? आइए देख लेते, समझ में आ जाएगा। देखो भाई साहब, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन, O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन। और ऑक्सीजन आपको जहां भी मिलेगी बेटा अकेले O की फॉर्म में नहीं मिलेगी, O2 के फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी? O2 की फॉर्म में मिलेगी। समझ में आया ना? तो मतलब इसकी प्योर फॉर्म भी O2 ही है। क्या इसकी प्योर फॉर्म? O2 है। समझ में आया? तो ये O2, Cl2, ये देखिए क्लोरीन और क्लोरीन मिल गए और क्या बना लिया? अब ये क्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 लोग, 2 सेम ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। और आपको जो चीज़ें मिलेंगी नेचर में वो मॉलिक्यूल फॉर्म में ही मिलेंगी। मैंने बताया था, क्योंकि जब तक भटकते रहेंगे तब तक आपके एक्टिव रहेंगे, जब तक दोनों कंबाइन ना हो जाएं। समझ में आया ना?
तो इसलिए O2 Cl2 N2 O3 ओजोन है, समझ गए ना, वो भी मिलता है O3 H2 N2 Cl2 ब्रोमीन Br2। ये कुछ आपके पास जो हैं ये आपको मिल गए क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या मिल गए, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, जो अपने आप में कंप्लीट है। मॉलिक्यूल्स मतलब जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसकी रिएक्ट करने की जिसकी इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं रहा है रिएक्ट करने के लिए, जो अपने आप में जिसकी जिंदगी सेटल हो चुकी है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया है, अब वो क्या अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट स्पीशीज है। समझ में आया। Cl2 N2 ये सारे के सारे अपने आप में कंप्लीट है। फिर आप मन में आएगा सर आप तो कह दिए कि ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो क्या ये जिंदगी में रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे, पुरानी रिश्तेदारी तोड़ेंगे और नई रिश्तेदारी बनाएंगे, है ना। H2O बनाएंगे, पानी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने वाले बॉन्ड में मजा नहीं आ रहा था। पुराने दोस्ती टूटेगी, नई दोस्ती बनेगी। पुरानी दोस्ती से मन भर गया तो नई दोस्ती बनेगी। ऐसे ही केमिस्ट्री में होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। अब इधर आ जाओ भाई, ये हो गया एलिमेंटल फॉर्म। अब देखते हैं कंपाउंड फॉर्म में कुछ कंपाउंड। H2O क्या है राजा, H2O। देखिए 2 हाइड्रोजन। अब ये कौन सा फॉर्म है, कंपाउंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कंपाउंड फॉर्म है। तो कंपाउंड है। अब वैसे इसको इम्प्योर नहीं बोल सकते हो आप, हेट्रो एटम से, डिफरेंट एटम के मिलके बना हुआ ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है और मॉलिक्यूल ये भी है। समझ में आया ना। मगर इसमें सेम टाइप के एटम कंबाइन होके बनाए हैं आपके होमो एटम्स। कैसे एटम है, अब इसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं। देख लो H2O कैसा है, H2O कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। समझ में आया ना। क्या है, कंपाउंड है। क्या है, मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है। और ले लो भाई कोई सा भी, HCl क्या ले लिया, HCl डिफरेंट है। CO2 ले लिया। और क्या ले लिया, अमोनिया NH3। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल तो हैं, मगर मॉलिक्यूल की कौन सी कैटेगरी में है, ये कंपाउंड कैटेगरी में। NaCl कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है। ओके, NaCl कंपाउंड है। सो याद रखिएगा कि ये मॉलिक्यूल भी हैं और ये कंपाउंड भी हैं। ये मॉलिक्यूल भी हैं और ये कंपाउंड भी हैं। और जब भी बोला जाए हाइड्रोजन एटम, अकेला H लिख दो। जब भी बोला जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब क्या लिख दो, H2। समझ में आएगा ना। नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है भाई। जो चीज जिस रूप में पैदा होती वो उसी रूप में मिलेगी। समझ में आया ना। तुम कहो कि एप्पल जो पैदा हो पेड़ से निकले वो 20 किलो का पैदा हो जाए, कभी नहीं। वो उसका रूप आपको अगर आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा, अकेले H की फॉर्म में नहीं मिलेगा। समझ गए ना। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव है। क्या है, फटाक से ढूंढ लेगा किसी ना किसी को कि मेरे साथ रिएक्ट करो और मेरा घर बस जाए, मेरा घर सेटल हो जाए, मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, कुछ इस टाइप से मान लो, है ना। नहीं मिलेगा स्त्री में, क्योंकि उसके पास इतना कंबाइन करने के लिए कुछ है ही नहीं है। उसकी वैलेंसी 1 है। कितनी वैलेंसी है, 1। तो एक ही से कंबाइन करेगा और एक हाथ से हाथ मिलाएगा। कितने हाथ से हाथ मिलाएगा, एक हाथ से हाथ मिलाएगा। अभी मत बताऊंगा, वैलेंसी के बारे में बताऊंगा जब हम पूरे एटॉमिक नंबर पढ़ रहेंगे, वो बताएंगे, उससे भी रिलेटेड है बहुत चीज़ें वैलेंसी के बारे में। तो फिलहाल ये हो गई भैया मॉलिक्यूल की जानकारी। मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन भाई साहब, केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल के लिए H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। एक एक बोल गया, गलत बोल गया मैं यहाँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और ये क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, यस, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर हाइड्रोजन तो 2 है, चलो ठीक है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं भाई। एक मॉलिक्यूल है, एटम 2 हैं। तुम कह रही हो एक मॉलिक्यूल है, एक क्या है,
मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक है मगर एटम उसके अंदर कितने हैं? 2, हाँ या ना? जैसे बिस्किट के पैकेट के अंदर 2 बिस्किट आती है, वो क्रीम बेल करके बिस्किट आती है, तो यहां पर मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2H2। कितने? अब यहां पर मैंने कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2। कितने मॉलिक्यूल हो गए? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 2 जा 4 एटम, हाँ या ना? एक पैकेट में 2 बिस्किट, तो 2 पैकेट में कितनी बिस्किट? 4 बिस्किट। आई बात समझ में ना? तो 2H2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगा दो? 2H2O। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? गिन लो, काउंट कर लो। हाइड्रोजन भी 4 हैं, 2 2 जा, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल बने और एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? अरे किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बोल रहा हूं। जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो यहां पे भाई साहब 2 एटम होने थे ना, और देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है ऑक्सीजन का, तो 2 बने ना, तो कितने होंगे? और मैं तो डायरेक्टली देखता हूं 2 1 जा 2, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 2 बार है तो कितना हो गया? 2 हो गया। हो गई ये बैलेंस। तो इस तरीके से जब आप 2 मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराओगे तो वाटर बनेगा। सब हो सकता है, ओके, तो आपको वाटर बनेगा। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके मन में बहुत सारा आ रहा होगा कि सर क्या मिला दें, कुछ मिला दें और कुछ बन जाए। तो ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं। समझ में आया? ये डिपेंड कर रहा है कि उनके ऊपर कि ये मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। समझ में आ गया? हम हर कुछ नहीं मिला सकते हैं, और जरूरी नहीं कि सब कुछ मिलाने से कुछ बन ही जाए। क्यों भाई साहब? एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स परिस्थिति में मिलाओगे तो बनेगा, हाँ या ना? आलू डाल दिया और टमाटर छील करके डाल दिए, क्या कोई नया टेस्ट निकल करके आएगा? नहीं, क्योंकि कुछ नया बनने के लिए केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और केमिकल रिएक्शन सबके साथ नहीं होती है, कुछ निश्चित लोगों के साथ होती है और कुछ निश्चित परिस्थितियों में होती है कि इसी सिचुएशन में होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोटोसिंथेसिस, क्या बेटा? ये केमिकल प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? और ये डे टाइम में ही होती है। किस टाइम में होती है? ये नाइट के टाइम में कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। आई बात ना समझ में? तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए क्या है? क्या वो चीज़ें उपलब्ध हैं? किन किन दोनों के बीच में लड़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? और फिर रिएक्शन के बाद कंडीशंस क्या हैं? अंधेरे में रिएक्शन होगी, लाइट में होगी, किस टेम्परेचर में होगी, किस प्रेशर में होगी, जब सारी चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं तब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, चलिए स्टडी करिए मॉलिक्यूल्स शीट से। थैंक यू सो मच गाइस।